माध्यम से ही पता चला है कि कुछ उसकी फीस को लेकर के मामला है। जो बिटिया पंखुड़ी है और उसके भाई दोनों हमारे विद्या भारती के एक विद्यालय में दोनों छात्र हैं, पढ़ते हैं। मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन किया था कि उनको फीस माफ़ी दिला दी जाए। विद्या भारती की अपनी एक प्रक्रिया है। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में जितने भारत में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसकी तरह काम नहीं करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विविध एवं आनुषंगिक संगठन है। इसका काम समाज के सहयोग से समाज में ऐसे छात्र छात्राएं जो बहुत भारी भरकम फीस प्राइवेट विद्यालयों में नहीं दे सकते हैं, उनके लिए समाज के सहयोग से ये विद्यालयों को संचालित करता है। पहला विद्यालय हमारा गोरखपुर में पक्की बाग में ही स्थापित हुआ। बाद में विद्या भारती का संगठन का गठन हुआ। लगभग हम 75 वर्ष हमको पूर्ण होने वाले हैं और 75 वर्षों का हमारा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि जितने पूरे भारत सरकार ने भारत में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम नहीं किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा विद्या भारती ने अपने विद्यालयों के माध्यम से समाज में छात्र छात्राओं के मध्य शिक्षा देने का काम किया है। आप चाहें तो प्रमाणिक रूप से जो मैं कह रहा हूँ, मेरे इस सेंटेंस का, इस कहना चाहिए बात का आप प्रमाणिकता से पता भी करा सकते हैं कि वास्तव में भारत में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने अगर शिक्षा अर्जित की है तो किन विद्यालयों से की है। तो ये तो रही विद्या भारती की बात कि विद्या भारती किस तरह से काम करता है, यानी कि वो फीस के लिए काम नहीं करता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कैसे समाज में शिक्षा बच्चों के मध्य दी जाए और जो वास्तव में भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं। एडमिशन उसका चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है। हमारे विद्या भारती का भी एक लीगल प्रोसेस है। आप मुझसे ओरली बात करेंगे या अगर कोई बात है तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। जब आप किसी प्रोसीजर में जाते हैं, किसी सिस्टम में जाते हैं, तो उस सिस्टम का अपना एक तरीका होता है। एप्लीकेशन देते हैं। चूँकि यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसकी फीस माफ़ कराएंगे, यानी कि दैट इज़ द मैटर ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार का मामला आ गया। जब उत्तर प्रदेश सरकार का मामला आ गया तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई? द स्टेट, राज्य की हो गई। और राज्य की तरफ से गोरखपुर क्षेत्र में जो शिक्षा का देखने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? बीएसए कर रहा है। तो उस बिटिया की पूरी जिम्मेदारी किसकी आ गई? बीएसए की आ गई। अब मेरे पास या हमारे विद्या भारती के प्रधानाचार्य के पास जो आवेदन आएगा वो आवेदन किसके थ्रू आएगा? बीएसए के माध्यम से आएगा ना। यानी कि उस बिटिया को एक तो हमारे विद्यालय में आवेदन करना चाहिए, दूसरा हमारे आवेदन के साथ साथ उसको बीएसए के समक्ष भी आवेदन करना चाहिए और बीएसए के साथ मिलकर के हम पूरी तरह से उसकी जो फीस माफ़ी का जो भी प्रक्रिया है वो हमारे उच्चस्थ अधिकारी उस पर निर्णय लेते। लेकिन बिना आवेदन के अगर आप मुझसे अपनी मन की बात ना बोलें, और उसके लिए एक प्रक्रिया है कि लिख करके उस प्रक्रिया को देना है, जब हमारे विद्यालय के पास लिखित प्रक्रिया में कोई आवेदन नहीं आएगा तो हमारे विद्यालय कैसे निर्णय ले सकता है। और रही बात विद्या भारती के समक्ष फीस माफ़ी की, विद्या भारती निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई विचार करता है, लेकिन प्रक्रिया के तहत जो उसकी अपनी प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत विद्या भारती अपना निर्णय लेगा, लेकिन आवेदन के आने के